नॉर्थहम्पटन के ऐतिहासिक काउंटी ग्राउंड पर इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला जा रहा दूसरा अनौपचारिक टेस्ट। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंडिया ए की टीम पहले दिन के स्कोर को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरी। हालांकि उम्मीद थी कि टीम 400 के आंकड़े तक पहुंचेगी, लेकिन इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों ने कमाल का अनुशासन दिखाते हुए बाकी बचे बल्लेबाजों को ज्यादा देर टिकने नहीं दी। कुछ ही समय बाद इंडिया ए की पहली पारी 348 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में सबसे ज्यादा चमके केएल राहुल, जिन्होंने अपने अनुभव और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए 151 गेंदों में शतक पूरा किया और अंततः 116 रन बनाकर आउट हुए। राहुल की बल्लेबाजी में संयम, क्लास और आत्मविश्वास की झलक थी। इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी उपयोगी योगदान दिया। उन्होंने 66 गेंदों में अर्धशतक जमाया और 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मध्य क्रम में करुण नायर ने 40 रन बनाए, वहीं नीतीश रेड्डी ने 34 रन का योगदान दिया। हालांकि यशस्वी जायसवाल 17 रन और कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन 11 रन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। अंत में शार्दुल ठाकुर ने 19 रन जोड़े। इंग्लैंड लायंस की ओर से अनुभवी क्रिस वॉक्स ने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की और 3 विकेट झटके। उनके अलावा जॉर्ज हिल और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड लायंस की सधी हुई शुरुआत 348 रनों के जवाब में इंग्लैंड लायंस की पारी की शुरुआत टॉम हेन्स और बेन मैकिनी ने की। दोनों ने पहले कुछ ओवर संभल कर खेले। भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से सीएम मूवमेंट निकालने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली। 2 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 8 रन। इंडिया ए के लिए पहली सफलता लेकर आए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज। उन्होंने बेन मैकिनी को 12 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। मैकिनी ने 25 गेंदों का सामना किया और कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन अंततः एक बढ़िया लेंथ की गेंद उनके लिए भारी पड़ी। इस विकेट के बाद बल्लेबाजी करने उतरे एमिलियो गे, जो पहली पारी में टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। उन्होंने टॉम हेन्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और एक शानदार साझेदारी का निर्माण किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। लंच तक संतुलन में मुकाबला पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ तो इंग्लैंड लायंस ने 1 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। इस दौरान टॉम हेन्स ने संयम से बल्लेबाजी की, वहीं एमिलियो गे ने भी विकेट पर जमने की कोशिश जारी रखी। इंडिया ए की तरफ से सिर्फ अंशुल को ही सफलता मिली थी, बाकी गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। भारत की बढ़त इस समय 290 रन की थी और टीम को दूसरे विकेट की तलाश थी। लंच के बाद की चुनौतीपूर्ण घड़ियां, लंच के बाद इंग्लैंड लायंस की बल्लेबाजी और मजबूत होती गई। हेन्स और गे की जोड़ी ने रन बनाना शुरू किया और धीरे धीरे गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू किया। 17 ओवर तक इंग्लैंड लायंस ने स्कोर 62 तक पहुंचा दिया था। इसके बाद टॉम हेन्स ने अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 78 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। पहले टेस्ट में शतक जड़ने वाले हेन्स लगातार अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन तुषार देशपांडे ने इंडिया ए को राहत दिलाई। उन्होंने हेन्स को 54 रन पर कैच आउट करवाकर दूसरी सफलता दिलाई। यह विकेट इंडिया ए के लिए अहम था क्योंकि हेन्स रनों की रफ्तार तेज कर सकते थे। अब इंग्लैंड लायंस का स्कोर हो चुका था 2 विकेट पर 123 रन। गे की क्लास और तीसरी सफलता। दूसरे छोर पर एमिलियो गे ने अपने खेल का लोहा मनवाया। उन्होंने 88 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में शानदार ड्राइव्स और क्लासिकल शॉट्स की भरमार थी। गे की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड लायंस को स्थिरता दी, लेकिन भारत को तीसरी सफलता मिली तनुष कोटियान के रूप में। उन्होंने गे को 71 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गे की पारी ने इंग्लैंड को मजबूती दी, लेकिन उनका विकेट गिरने से भारत को फिर से वापसी का रास्ता मिला। अब इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 3 विकेट पर 192 रन। अंपायर्स ने कुछ देर खेल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अंततः खराब लाइट के कारण दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड लायंस ने 46 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बना लिए थे। क्रीज पर जॉर्डन कॉक्स 31 रन बनाकर नाबाद थे और कप्तान जेम्स रेव ने अभी तक खाता नहीं खोला था। भारत की ओर से अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान को 1-1 विकेट मिला। अब तक का स्कोर और मैच की स्थिति। भारत की पहली पारी 348 रन इंग्लैंड लायंस की पहली पारी दूसरे दिन तक 192 रन पर 3 विकेट 46 ओवर। भारत अब भी 156 रन की बढ़त पर है। टीम चयन और रणनीति की झलक।
इस मैच के लिए इंडिया ए ने अपनी प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए थे। टीम में केएल राहुल, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और खलील अहमद की वापसी हुई। बाहर किए गए खिलाड़ियों में सरफराज खान, हर्ष दुबे, हर्षित राणा और मुकेश कुमार शामिल थे। टीम की रणनीति थी कि अनुभवी खिलाड़ियों के सहारे मैच को पकड़ा जाए, जो अब तक सफल होती दिख रही है। निष्कर्ष: तीसरे दिन का इंतजार दूसरे दिन का खेल इंग्लैंड लायंस के लिए सकारात्मक रहा, लेकिन भारत अब भी बढ़त में है। तीसरे दिन गेंदबाजों को जल्दी विकेट लेकर इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोकना होगा, ताकि दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बनाकर दबाव डाला जा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड की नजर पहली पारी में भारत के स्कोर को पार करने और मैच पर पकड़ बनाने पर होगी। इंग्लैंड लायंस के अनुभवी गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 3 विकेट लिए, जिसमें जयंत यादव और शार्दुल ठाकुर का अहम विकेट शामिल था। वॉक्स की गेंदबाजी में लाइन और लेंथ की सटीकता ने इंडिया ए की पारी को 348 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड की ठोस शुरुआत: अपनी पहली पारी की शुरुआत करते हुए इंग्लैंड लायंस के सलामी बल्लेबाज इलेक्स लीस और जेम्स बेट्टी ने आत्मविश्वास से खेलना शुरू किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने स्विंग हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाजों ने हर मौके को भुनाया। पहले 10 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर बिना नुकसान के 47 रन रहा। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की। दिन के अंत तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 141 रन पर 2 विकेट, जिसमें लीस 73 रन पर नाबाद थे। तीसरे दिन की सुबह इंग्लैंड लायंस ने तेजी से रन बनाते हुए अपनी पकड़ मजबूत की। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जैक हेंस ने शानदार शतक, जड़ा हेंस ने फुल फ्लो में बल्लेबाजी की और इंडिया ए के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। जयंत यादव को उन्होंने रिवर्स स्वीप से चौका जड़ा, तो शार्दुल की गेंदों को कवर्स में धकेलते हुए रन बटोरे। 145 गेंदों में 116 रन की पारी ने इंग्लैंड को 400 रन के पार पहुंचा दिया। शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट ने थोड़ी वापसी की कोशिश की और निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट किया। इंग्लैंड लायंस की पहली पारी 453 रन पर समाप्त हुई और उन्हें 105 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में इंडिया ए को मजबूती से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी एक बार फिर कहर बनकर टूटी। ईश्वरन और राहुल जल्दी आउट हो गए। सरफराज और रिंकू सिंह ने थोड़ी देर टिकने की कोशिश की, लेकिन स्कोरबोर्ड पर दबाव साफ दिख रहा था। 50 रन के भीतर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि शार्दुल ठाकुर और जयंत यादव ने 85 रन की साझेदारी कर थोड़ी राहत दी। शार्दुल ने 61 और जयंत ने 44 रन बनाए, लेकिन यह काफी नहीं था। पूरी टीम 232 पर सिमट गई और इंग्लैंड लायंस को सिर्फ 128 रनों का लक्ष्य मिला। 5वें दिन इंग्लैंड लायंस ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। हालांकि पिच में हल्की मदद स्पिनरों को मिलने लगी थी। जयंत यादव और राहुल चाहर ने कुछ ओवरों में विकेट चटकाए और स्कोर को 70-4 तक पहुंचा दिया। एक बार को लगा कि मैच रोमांचक हो सकता है, लेकिन फिर क्रिस वॉक्स और हेंस ने संयम से बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिला दी। ओवर 1, खलील अहमद 1.1 ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ बॉल टॉम हेंस ने छोड़ दिया। 1.2 एक बार फिर बाहर की गेंद, इस बार हेंस ने ड्राइव किया, लेकिन कवर फील्डर ने रोका। कोई रन नहीं। 1.3 स्टंप्स की लाइन में शानदार इन स्विंग, बल्ले का किनारा, लेकिन बल्ले और पैड के बीच से निकल गई। 1.4 स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर सीधा खड़ा था, रन नहीं मिला। 1.5 शॉर्ट बॉल, हेंस ने पुल किया, डीप स्क्वायर लेग की ओर 1 रन। 1.6 बेन मैकिनी ने पहली गेंद पर फ्रंट फुट डिफेंस खेला, कोई रन नहीं। ओवर टोटल 1 रन, 0 विकेट। यार्स इंग्लैंड लायंस 1-0 ओवर तुषार देशपांडे। 2.1 ऑफ स्टंप के बाहर मैकिनी ने छोड़ दिया। 2.2 गुड लेंथ बॉल, कट करने की कोशिश लेकिन मिस। 2.3 लेग साइड पर फ्लिक किया, डीप स्क्वायर की ओर गया, 2 रन। 2.4 शानदार ड्राइव, कवर के बीच से 4 रन। मैकिनी का पहला बाउंड्री। 2.5 अंदर आती गेंद, मैकिनी ने डिफेंस किया। 2.6 शॉर्ट बॉल, मैकिनी ने सिंगल लिया। ओवर टोटल 7 रन, 0 विकेट। डैश इंग्लैंड लायंस 8-0। ओवर 3 खलील अहमद 3.1 इन स्विंगर, हेंस ने मिड विकेट की ओर 1 रन लिया। 3.2 बैकफुट पंच, शानदार, पॉइंट के बीच से 4 रन। 3.3 गुड लेंथ बॉल, डिफेंस। 3.4 बाहर की गेंद, कट करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। 3.5 ड्राइव किया,
लेकिन कवर फील्डर ने रोक लिया। 3.6 एक और इन स्विंगर डिफेंस किया गया। ओवर टोटल 5 रन। इंग्लैंड लायंस 13-0। ओवर 4 अंशुल कंबोज 4.1। गुड लेंथ पर गेंद बेन मैकनी ने छोड़ा। 4.2 एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। 4.3 ओवर द विकेट बॉल फ्लिक किया, लेग साइड में 2 रन। 4.4 बाउंसर, मैकनी झुके, अंपायर की ओर कोई सिग्नल नहीं। 4.5 कंबोज की इन स्विंग गेंद और बोल्ड, मैकनी आउट। 4.6 नए बल्लेबाज एमिलियो के क्रीज पर पहली गेंद डिफेंस। ओवर टोटल 2 रन 1 विकेट। इंग्लैंड लायंस 15 ओवर 5। खलील अहमद 5-2। हेंस ने सिंगल लिया मिड विकेट की ओर। 5-3 शॉर्ट बॉल, गे ने पुल किया, लेकिन 1 रन ही मिला। 5-4 ऑफ स्टंप पर डॉट बॉल। 5-5 यॉर्कर लेंथ, हेंस ने बॉटम हैंड से खेला, कोई रन नहीं। 5.6 ड्राइव किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ। ओवर टोटल 4 रन। इंग्लैंड लायंस 21 पर 1 ओवर 7। खलील अहमद 7.1, हेंस ने लेग साइड में फ्लिक किया, 1 रन। 7.2 गे ने डिफेंस अर्थ थी, हेंस ने कट किया, लेकिन फील्डर ने रोका। 8.4 मिड विकेट में 1 रन। 8.5 गे ने कोई रिस्क नहीं लिया, डॉट। 8.6 यॉर्कर लेंथ, गे ने डिफेंस किया। ओवर टोटल 5 रन। बात इंग्लैंड लायंस 43 रन पर 1 विकेट। 9 खलील अहमद 9.1 शॉर्ट बॉल, हेंस ने पुल किया, 2 रन। 9-2 यॉर्कर, हेंस ने डिफेंस किया। 9-3 लेंथ बॉल आउटसाइड एज, गेंद चौके के लिए गई, किस्मत से रन मिले। 9.4 हेंस ने एक और रन लिया। 9.5 गे ने फुल बॉल को मिड ऑफ में खेला, कोई रन नहीं। 9.6 डिफेंस किया गया। ओवर टोटल 7 रन ऑट इंग्लैंड लायंस। 40 रन पर 1 विकेट तुषार देशपांडे। 10.1 तेज बॉल, गे ने कट किया, कोई रन नहीं। 10.2 धीमी गेंद, बल्लेबाज चकमा खा गया। 10.3 ड्राइव किया, गेंद कवर के पास से निकलकर 2 रन के लिए गई। 10.4 शानदार फ्लिक, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। 10.5 अगली गेंद शॉट, गे ने छक्का लगाया, जबरदस्त स्ट्रोक। 10.6 एक और रन, सिंगल लेकर ओवर खत्म। ओवर टोटल 13 रन। इंग्लैंड लायंस 53 पर 1 ओवर 11। तनुष कोटियान 11.1 ऑफ स्टंप पर लेंथ बॉल, हेंस ने ऑफ साइड में पुश किया, कोई रन नहीं। 11.2 फ्लाइटेड डिलीवरी, हेंस ने कवर की ओर सिंगल लिया। 11.3 गे ने आगे बढ़कर खेला, गेंद सीधे फील्डर के पास। 11.4 फिर से डिफेंस किया, कोई रन नहीं। 11.5 कोटियान की गुगली, गे चूके, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी। 11.6 स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर। ओवर टोटल 1 रन। इंग्लैंड लायंस 54 ओवर 1। तुषार देशपांडे 12। 1 शॉर्ट बॉल, हेंस ने पुल किया, डीप स्क्वायर लेग की ओर, 4 रन। 12 2 फुल लेंथ बॉल, डिफेंस किया गया। 12.3 अंदर आती गेंद, लेग स्टंप पर सिंगल। 12.4 गे ने शॉट खेला, लेकिन फील्डर को मिला। 12.5 ऑफ स्टंप पर डॉट बॉल। 12.6 ड्राइव किया, 1 रन। ओवर टोटल 6 रन एंड इंग्लैंड लायंस 61। ओवर 20 अंशुल कंबोज 20.1 शॉर्ट बॉल, हेंस ने कट किया, चौका। 20-2 लेग साइड पर डिफेंस। 20-3 इन स्विंग, बल्ले का किनारा, लेकिन कैच नहीं मिला। 20-4 ड्राइव किया, कोई रन नहीं। 20-5 मिड विकेट में 1 रन। 20-6 गे ने सिंगल लिया। ओवर टोटल 6 रन। इंग्लैंड लायंस 91 ओवर 1 ओवर 21 से 25। हेंस का अर्धशतक, हेंस ने 78 गेंदों पर शानदार अर्धशतक पूरा किया, गे ने भी अच्छे स्ट्रोक लगाए। स्कोर अपडेट, इंग्लैंड लायंस 114 ओवर 1 25 ओवर 26 तुषार देशपांडे 26.1 फुल लेंथ बॉल, हेंस ने कट किया, चौका। 26.2 अगली ही गेंद पर कैच आउट, हेंस 54 रन बनाकर आउट। टोटल इंग्लैंड लायंस 123 2 ओवर 23 से 35। गे की 50 गेंदें 88 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, स्कोर लगातार बढ़ता रहा। स्कोर अपडेट, इंग्लैंड लायंस 162 2 35 ओवर 33। तनुष कोटियान 43.1 गे ने फ्लिक किया, रन के लिए दौड़े। 43.2
स्लोअर डिलीवरी, गे चूके। 43.3 कोटियान की शानदार गेंद, गे क्लीन बोल्ड, गे 71 रन पर आउट। टोटल इंग्लैंड लायंस 165 ओवर 43 से 45। जॉर्डन कॉक्स और कप्तान रेव कॉक्स ने संभलकर खेलते हुए 31 रन बनाए, जबकि कप्तान जेम्स रेव ने अभी तक खाता नहीं खोला था। लाइट खराब होने के कारण रफ्तार धीमी हो गई। हर ओवर में औसतन 3 से 4 रन बने। स्कोर अपडेट, इंग्लैंड लायंस 192-3, 46 ओवर, स्टंप्स। दिन 2 समाप्त, इंग्लैंड लायंस 192-3, 46 ओवर, जॉर्डन कॉक्स 31, जेम्स रेव 0, जेम्स रेव। इंडिया ए की बढ़त 156 रन विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे, तनुष कोटियान 1-1 विकेट